अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं हूं नवीद अब्बास। आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो और नई कहानी के साथ। नाजरीन कराम, संस्कृत जुबान का एक लफ्ज़ है समाध, जिसका मतलब है मुराकबा करना। जहां साधु संत बैठकर ज्ञान ध्यान किया करते थे और खुदा से लौ लगाते थे, उस जगह को समाधि कहा जाने लगा। जब ये साधु मरते थे तो इन्हें वहीं दफन कर दिया जाता था, इसलिए समाधि का एक मतलब मज़ार या कब्रिस्तान भी है। इस मर्तबा मैंने वीडियो बनाने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है उसका नाम है कोटली बाबा फ़कीर चंद। तहसील पसरूर से अगर डस्का की तरफ जाएं तो तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद नहर के किनारे पर एक बहुत ही तारीखी गांव कोटली बाबा फ़कीर चंद वाक़या है। यहाँ से डस्का की मुसाफत तकरीबन 16 किलोमीटर है। इस गांव में कुल 9 समाधियां हैं, जिनमें से एक समाधि बाबा फ़कीर चंद जी की है, जिनके बारे में मशहूर है कि बाबा फ़कीर चंद सिखों के रूहानी पेशवा बाबा जी गुरु नानक के भांजे हैं, जिनके नाम पर इस गांव का नाम कोटली बाबा फ़कीर चंद रखा गया। बाबा फ़कीर चंद का शुमार उस दौर के ऐसे साहिब सरबत लोगों में होता था जिनकी बहुत सारी ज़मीनें थीं। बाबा फ़कीर चंद जी के बारे में मशहूर है कि आपने एक मुसलमान बुज़ुर्ग के मज़ार और कब्रिस्तान के लिए अपनी ज़मीन भी वक्फ़ की थी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बाबा फ़कीर चंद जी की समाधि दिखाता हूँ। आइए देखते हैं कि इस समाधि के अंदर क्या है। दरवाजे पर ताला भी मौजूद नहीं, शायद इसलिए इस दरवाजे को मुकफ़िल नहीं किया गया ताकि अक़ीदतमंद न सिर्फ अंदर से समाधि की ज़ियारत कर सकें बल्कि हस्बे मंशा दरवाजे पर पड़े इस लोहे के गल्ले में चरागी यानी चंदा भी डाल सकें। नाजरीन, ये वो अलामती निशान है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ बाबा फ़कीर चंद जी की बाकियात हैं। इस तख्ती को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या लिखा है। कोटली बाबा फ़कीर चंद, महकमा औकाफ ऑफ पाकिस्तान, निगरान मोहम्मद सुल्तान, प्रोप्राइटर सरदार सिकंदर ऑफ लाहौर। और नीचे लिखा है हर साल मेला 14 अगस्त को गांव कोटली बाबा फ़कीर चंद में मनाया जाता है। नाजरीन, जिस पेंटर जी ने ये इबारत लिखी है उसकी इल्मी हैसियत वही लग रही है जो सियासत और ज़ुबान बयान में राजा रियाज साहब की है। आइए अब आपको बाहर से बाबा फ़कीर चंद जी की समाधि दिखाते हैं। ये इसका बैरूनी मंजर है। नाजरीन, इन समाधियों का तर्ज तमीर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अंदाज़ा कीजिए जिस ज़माने में इनकी तामीर हुई थी उस ज़माने में इस इमारत की क्या खूबसूरती होगी। ये इस समाधि का अकब वाला हिस्सा है। इसके बाएं तरफ 2 छोटी समाधियां हैं। एक के अंदर भैंसों का चारा और तूड़ी है, जबकि दूसरी समाधि बिल्कुल खाली है, जिसमें चराग रखने की एक मखसूस और मुनफरिद जगह भी आपको दिखाता हूं। इन समाधियों की हालत काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श है। शायद उसकी वजह यह है कि इन समाधियों का इंतज़ाम व इंसराम महकमा औकाफ के हाथ में है। यहाँ पर कुछ पौधे भी लगाए गए हैं जिनको यहाँ के जानवरों से बचाना काफ़ी मुश्किल है। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से मुतल्लिका महकमे से गुजारिश करता हूँ कि इन कदीम आसार की हिफाजत के पेश नज़र इसके चारों तरफ 4 दीवारी कायम की जाए ताकि इस कौमी विरसे की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया। नाजरीन, अब हम चलते हैं दरमियान में मौजूद इस समाधि की तरफ, जिसके अंदर 3 रोज़न हैं जिनसे बाहर की समाधियों को देखने का ज़बरदस्त नज़ारा है, जो आपको दिखाता हूं अभी। चलिए जी, धीरे धीरे कदम उठाते हुए इस समाधि के अंदर दाखिल होकर आपको इसका अंदरूनी मंजर दिखाते हैं। लें जी, अब हम दरमियान वाली समाधि के अंदर आ चुके हैं। इसकी दीवारों और छत को देखने के साथ साथ
दिए रखने की इन जगहों पर गौर कीजिए। यहां जब दिए रोशन किए जाते होंगे तो क्या समा होगा। साथ साथ इन रोजनों पर निगाह दौड़ाएं तो पता चलता है इसको तामीर करते वक्त किन पहलुओं को सामने रखा गया। जिस रोजन के भी आप करीब जाएंगे, सामने मौजूद समाधि आपको चौखटे में नजर आएगी। ये वो समाधियां हैं जहां पर बाबा जी के चेले पूजा पाठ किया करते थे। फिर जब इनका देहांत हुआ तो इन्हीं समाधियों में इन्हें दफन कर दिया गया। इस बात में कहां तक सदाकत है, इसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये बात तहकीक से साबित है कि इन समाधियों में पूजा पाठ होती थी। ये वो समाधि है जो बाबा फकीर चंद जी के बगल में है। यूं तो सब समाधियों में दिया जलाने की जगहें मौजूद हैं, लेकिन यहां चराग रोशन करने की जगह शायद कुछ मुनफरिद है। यहां से बाहर दरमियान वाली समाधि कुछ यूं दिखती है। इन समाधियों के छोटे छोटे पिलर जो दीवार के साथ ही मुत्तसिल हैं, इन समाधियों की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। इन समाधियों के बिल्कुल सामने काफी ज्यादा भैंसें बंधी हुई हैं। कुछ समाधियों के अंदर बेतरतीब सामान, कचरा और चारा पड़ा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। नाज़रीन कराम, यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हर चीज की जिम्मेदार हुकूमतें नहीं हुआ करती। बहैसियत कौम कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, बस इन जिम्मेदारियों को पहचानने की जरूरत है। एक सच्चे पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इस विरसे की हिफाजत का शऊर होना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।